अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर असद फ्रॉम टॉप 7 कंसल्टेंट्स फैसलाबाद। यूके के हवाले से 2025 में अगर आप जाना चाहते हैं और अपने फाइनेंसिस के हवाले से आप कंसर्न हैं और फाइनेंसिस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सिंगल एप्लीकेंट के हवाले से भी फाइनेंसिस डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो स्पाउस और विद फैमिली जो बजट बन रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सपेंस आता है वो है एडमिशन प्रोसीजर का और इसमें इनिशियल डिपॉजिट आपने सबमिट करवाना होता है। सेकंड एक्सपेंस आता है आपका वीज़ा फाइलिंग का और थर्ड एक्सपेंस आता है आपका एनरोलमेंट का, जो आपने जाते ही यूनिवर्सिटी में फीस सबमिट करवानी है। तो फर्स्ट जो एक्सपेंस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि जो फर्स्ट एक्सपेंस आएगा वो है इनिशियल डिपॉजिट और वो जमा करवाना होता है आफ्टर गेटिंग योर अनकंडीशनल ऑफर लेटर। उसके ऊपर एक अमाउंट लिखी होती है और वो अमाउंट आपको सबमिट करवानी होती है और ये अमाउंट होती है 4000 पाउंड से लेके 9000 पाउंड तक, और जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 15 लाख से 35 लाख 40 लाख तक बनते हैं। तो ये वेरी करती है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड रीजन टू रीजन। तो इसके अलावा जो चीज़ ऐड करनी होती है वो है बैंक स्टेटमेंट। आपको बैंक स्टेटमेंट भी इसी पॉइंट पे जमा करवानी होती है टू गेट कैश। कैश जनरेट करवाने के लिए बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, इनिशियल डिपॉजिट का भी एक्सपेंस है, प्लस आपको अपना टीबी टेस्ट भी करवाना होता है। तो ये तीन वो एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको एडमिशन प्रोसीजर के दौरान जो है वो आपको पे करने होते हैं। इसमें से जो आपकी ट्यूशन फी होती है, जो कि इनिशियल डिपॉजिट होता है, वो रिफंडेबल होता है और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नॉन रिफंडेबल लेती हैं, लेकिन अक्सर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके लिए ये अमाउंट रिफंडेबल होती है। सेकंड एक्सपेंस की बात करें तो वो वीज़ा प्रोसीजर में है और वीज़ा प्रोसीजर के अंदर जो एक्सपेंसेस आते हैं वो इसके अंदर वीज़ा फीस शामिल है, इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है, इसके अंदर बायोमेट्रिक टेस्ट जो है वो शामिल है। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हर सूरत होंगे आपके। और इसके अलावा एक ऑप्शनल आपको जो आपने अपॉइंटमेंट के लिए, अगर आप जल्दी अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए VFS की अपॉइंटमेंट की अलग चार्जेस हैं जो कि 55 पाउंड से लेके 90 पाउंड तक होते हैं। और इसके अलावा अगर आप प्रायोरिटी बेसिस पे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो वो आपको 500 पाउंड पर पर्सन एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। 1 पर्सन के लिए जो वीज़ा फी है या ये सारे एक्सपेंसेस अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 7 लाख के करीब इनके एक्सपेंसेस आते हैं फॉर 1 पर्सन। और फॉर 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम, अगर वो डिग्री प्रोग्राम 2 ईयर्स का है तो ये बढ़ के 11 लाख तक जा सकते हैं पर पर्सन। तो जो सिंगल एप्लीकेंट्स हैं उनका एक्सपेंस होगा 7 लाख रुपीज फॉर 1 पर्सन, और जो स्पाउस वीजा वाले हैं जिनमें पूरी फैमिली जो है वो ट्रेवल करना चाह रही है तो उसमें हर पर्सन के 7 लाख बनेंगे फॉर 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम और 11 लाख बनेंगे फॉर 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम। थर्ड एक्सपेंस जो है वो है एनरोलमेंट और एयर टिकट्स का। तो जो एनरोलमेंट फी होती है वो 50% में जितना आप इनिशियल डिपॉजिट के फॉर्म में दे चुके हैं वो कवर हो जाता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो आपकी एनरोलमेंट फी के नाम पे आपसे वसूली जाती है राइट आफ्टर रीचिंग इन यूके। जो एयर टिकट्स होते हैं वो तकरीबन 1 वे जो टिकट है पर सीट वो तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपको फी रिडक्शंस मिलती हैं, एक तो स्कॉलरशिप की फॉर्म में फी रिडक्शंस मिलती हैं, इसके अलावा आपको फी रिडक्शंस मिलती हैं अगर आप पूरी फीस पेशगी पाकिस्तान से ही सबमिट करवाएं। तो अगर वो आप सबमिट करवाएंगे तो उसके ऊपर इजाफी आपको 10% फर्दर डिस्काउंट हो जाता है। लास्ट पॉइंट आज का कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कि लंदन और आउटर लंदन जो है वो उनके डिफरेंट बैंक स्टेटमेंट्स हैं। तो लंदन के हवाले से अगर हम बात करें तो जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें तकरीबन आपको 45 लाख जो है वो आपको चाहिए अगर आप फुल फी पाकिस्तान से पे करके जा रहे हैं। और इसी तरह अगर आप आउट ऑफ लंदन किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वो कम से कम 30 लाख जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है अगर आप फुल फी पाकिस्तान से पे करके जा रहे हैं। अगर आप फुल फी पे नहीं कर रहे तो रिमेनिंग जितनी भी फी है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में ऐड होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि लंदन और आउटर लंदन के जो एक्सपेंसेस हैं, जो बैंक स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो डिफरेंट हैं और उसको अकॉर्डिंगली उसी तरह ही मैनेज करना चाहिए। अगर आप ये हमारी कंसल्टेंसी से ये सर्विसेज लेना चाहते हैं जहाँ पे मजीद आपको गाइडलाइन भी प्रोवाइड की जाती है और एक्सेप्शनल सर्विसेज दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन प्रोसीजर और स्पेशली फॉर वीज़ा फाइलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसकी बेस पे वीज़ा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का डिसीजन होता है, तो उसमें भी आप हमारी जो है वो हेल्प ले सकते हैं और दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।